हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11 का। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझाती हूँ। A set is a well-defined collection of objects सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 10 से छोटे ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9। अब आपका जवाब भी यही होगा और मेरा जवाब भी यही होगा। मतलब अगर एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं तो वो ये बताएगा। अगर दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो भी यही बताएगा। हाँ। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 बेस्ट क्रिकेट बैटमैन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अगर एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपके 5 बेस्ट क्रिकेट बैटमैन कौन से हैं पूरी दुनिया में, या पूछा जाए कि कौन से हैं पूरी दुनिया में 5 बैटमैन, तो एक स्टूडेंट के हिसाब से उसके 5 अलग अलग होंगे, है ना। और दूसरा स्टूडेंट भी बोलेगा तो उसकी भी अलग होंगी। मतलब सबकी पसंद अलग अलग होती है। ये कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सेट भी नहीं। ठीक है, आप समझ गए कि सेट हम किसे कहते हैं। क्योंकि सेट चेंज नहीं होता। सेट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब सभी के जवाब एक जैसे होंगे। चलिए, इसके बाद हम जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म हम किसे कहते हैं? रोस्टर फॉर्म the elements are being separated by commas। जिसे हमें पूछ लिया गया कि x is a vowel in the English alphabet। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मतलब जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। तो हमने बोला कि द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। मतलब ये कॉमास, ऐसे हम कॉमास कहते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं? कॉमास से। कॉमास हम लगा के सेपरेट करते हैं। इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म।
ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेब्यूलर फॉर्म। अब जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म हम किसे कहते हैं? जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये इस सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हम कहते हैं जो कि सेपरेट होता है कॉमास से, और सेट बिल्डर फॉर्म हम कहते हैं जो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया होता है, उससे हमें ये चीज बनानी होती है। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ये चीज हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से ले हम, x is a letter, x is a letter of the word, word. Principal, तो हम क्या बताएंगे इसमें? ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लिख लेते हैं कि इसे हम बनाएंगे कैसे। लेटर्स, कितने लेटर्स आ रहे हैं, कितने लेटर्स हैं जिससे मिल करके ये प्रिंसिपल वर्ड बना हुआ है? कितना? PRINC। अब आई हम दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिख चुका है पहले ही। हमें तो लेटर्स बताने हैं, कितने लेटर्स हैं इसमें। PRINCI, P हम लिख चुके हैं, A नहीं लिखा है, L नहीं लिखा है, तो ऐसे ये बन जाएगा। तो आप समझ के सेट बिल्डर फॉर्म हम कहते हैं ये। एक तरह से हम मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो, और जो कॉमास से सेपरेट होते हैं उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो आप जान गए कि सेट किसे कहते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं सेट किसे कहते हैं, मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। सेट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, समझ गए आप कि जो कोई नंबर दिया, मतलब एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का या फिर मेंबर्स का ले लीजिए, मेंबर्स का, या और भी बहुत कुछ एटसेट्रा, मतलब जो भी हम एक कलेक्शन बना सकते हैं उस चीज का। हाँ, रोस्टर फॉर्म भी जान गए हम किसे कहते हैं, जो कि सेपरेट होते हैं कॉमास से और ब्रैकेट के अंदर आते हैं, जैसे कि ये। और सेट बिल्डर फॉर्म भी आप जान गए कि किसे कहते हैं, जो कि एक तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो मान सकते हैं हम। ठीक है, अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की हम आपको बना देंगे। थैंक यू।